अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, बड़े नाम छोड़कर चले गए हैं, बड़े नाम हैं जो अभी छोड़कर जा रहे हैं, उनके हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि ये जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ 2 बनने लगी है, उसमें ये सारे लोग आएंगे और उसको तहरीक इंसाफ 2 को कौन चेयर करेगा, उसका सरबराह किसको बनाया जाएगा, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इंतहाई मैं इस चीज़ की मजम्मत करूंगा, और इस मजम्मत बहुत छोटा लफ्ज़ है कि जिस तरह से इस पार्टी को तोड़ा जा रहा है और इस पार्टी में से लोग निकाल कर दूसरी जमातों में या एक नई पार्टी बनाई जा रही है। इस तरह से अगर आप प्रेशराइज करके किसी से भी आप पार्टी छुड़वाएंगे तो ये इंतहाई जो है वो मैं इसको कहूँगा कि इंतहाई घटिया अमल है कि आप किसी पर प्रेशर डालकर तो उसको मजबूर करते हैं ऐसी चीज़ों पर कि वो पार्टी छोड़ने पर या पार्टी के ओहदे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये नाज़रीन आज की बात नहीं है। अगर हम माजी में देखें तो पीपल्स पार्टी में से जो है वो नेशनल पीपीपी को निकाला गया, जिसकी सदारत जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब कर रहे थे। इसके अलावा एक और जो है वो कौसर नियाज़ी साहब की सरबराही में भी पीपल्स पार्टी बनाई गई। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई। इसके अलावा हमने देखा कि नून लीग में से काफ लीग निकाली गई, JUIF JUIC वगैरह बनाई गई। इस तरह की बहुत सारे जो अमल हैं वो पहले हो चुके हैं और इस तरह से पार्टियों को पहले भी तोड़ा जा चुका है। तो ये पहले भी इंतहाई काबिल मजम्मत थे, या आज भी जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। इसके अलावा अब बात करूंगा कि जो लोग छोड़कर गए हैं, क्या वाकई वो लोग इस वजह से छोड़कर गए हैं कि उनको कोई प्रेशर था, या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो किसी और वजह से छोड़कर गए हैं। अच्छा नाजरीन, ये तो सबको पता है कि प्रेशर तो है ही है। जिस तरह से पहले जमातों को तोड़ा गया उसी तरह से आज तोड़ा जा रहा है, और बिल्कुल ये एक प्रेशर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, वो बहुत अरसे से ये सोच रहे थे कि जमात को छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर भी उनसे सवाल ये बनता है कि अगर आप इतने अरसे से सोच रहे थे तो आपने यही वक्त, इसी वक्त का इंतखाब क्यों किया कि जब पार्टी पर बुरा वक्त है। फयाजुल हसन चौहान साहब को अगर हम देखें तो इससे पहले इनका बनी गाला में दाखिला बंद किया गया, जमान पार्क में नहीं जाने दिया गया। इस तरह की मुख्तलिफ इनके पास वजूहत थी कि जिन वजूहत की बिना पर ये चाहते थे कि पार्टी को छोड़ा जाए। फवाद चौधरी साहब है पार्टी के साथ बड़े लॉयल थे। अच्छा, दो लोग ऐसे हैं नाजरीन तहरीक इंसाफ में से जिनका मुझे जाती तौर पर बहुत दुख हुआ है कि उन्होंने जमात को छोड़ा। एक शीरी मदारी साहिबा है, एक फवाद चौधरी साहब है। शीरी मदारी साहिबा, उनसे मेरी मुलाकात भी, और वो इतनी डेमोक्रेटिक और इतनी एक आज़ाद ख्याल और ऐसी खातून थी कि जिन्होंने इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो इंसानी हकूक़ की वज़ीर थी, उस हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है जहाँ तक उनसे हो सका है। और वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स में भी खान साहब के खिलाफ भी अगर कोई किसी बात पर जाना होता था तो वो जाती थी और वो खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करती थी और खुलकर बात करती थी। और फवाद चौधरी साहब नाज़रीन एक बेहतरीन तर्जुमान थे तहरीक इंसाफ के लिए, और किसी भी जगह पर वो अपने बयानिए को नीचा नहीं होने देते थे। वो अपने बयानिए के एक वो कहते हैं ना कि खड़े थे अपने बयानिए के साथ, और किसी भी टॉक शो पर या किसी भी मीटिंग में वो अगले को उछाड़ बिछाड़ कर रख देते थे, लेकिन अपने बयानिए पर आँच नहीं आने देते थे। तो ये लोग जो हैं, इन 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 लोगों के छोड़ने से वाक़ई अफ़सोस हुआ। लेकिन खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने किसी रहनुमा के हवाले से आवाज़ नहीं उठाई। जिस तरह से पहले आवाज़ उठाई जाती थी खान साहब को, हमने देखा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इतने दिनों बाद, शीरी मदारी साहिबा के खिलाफ भी तब खान साहब ने आवाज़ उठाई कि जब उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईमान मदारी ने, उन्होंने कहा कि खान साहब को अपना और अपनी बेगम की फ़िक्र तो है, लेकिन उनको किसी और रहनुमा की फ़िक्र नहीं है। तो उसके बाद खान साहब ने इस हवाले से आवाज़ उठाई इनके हवाले से। अच्छा, अब कहा ये जा रहा है, इस हवाले से बात करता हूँ कि अब आगे कौन-कौन लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी नाम आ रहा है सदर आरिफ अलवी साहब का कि वो सदारत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और पार्टी भी ग़ालिबन वो छोड़कर जा रहे हैं। वो सदर साहब कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं, या तो बाहर जाकर उस वहाँ से वापस आकर वो ये काम करेंगे, या पहले ही वो इस्तीफ़ा देकर बाहर चले जाएँगे। तो अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि कायम मकाम सदर जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब बन जाएँगे। इनके अलावा देखें तो जी आपके सामने नाम आ रहा है एजाज चौधरी साहब का कि वो जमात को छोड़कर खैराबाद कहकर जा सकते हैं, जा रहे हैं। इनके बाद कासिम सूरी साहब का नाम आ रहा है। उनके भाई ने तो कल जमात को छोड़ दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि कासिम सूरी साहब भी जमात को छोड़ देंगे। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बातें चल रही हैं, तो ये बड़ी एक दिलचस्प इनकी सूरत हाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब पहले पार्टी छोड़ें और मैं कन्फर्म वाइस चेयरमैन पार्टी का बन जाऊँ और खान साहब के बाद पार्टी मेरे पास आए। और परवेज़ इलाही साहब चाह रहे हैं कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी अगर पार्टी छोड़ जाए तो ये मैं चूँकि प्रेसिडेंट हूँ तो फिर मेरा कन्फर्म हो जाएगा कि खान साहब के बाद पार्टी की क़यादत मैं सँभालूँगा, या अगर खान साहब नहीं होते तो क़यादत
میں سنبھالوں گا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین چکوال سے بہت سارے نام ہمارے پاس آ رہے ہیں، ملک کے مختلف حصوں سے ملتان سے کچھ لوگوں نے ٹکٹس واپس کر دیے ہیں، وہ لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کا نام لینا یہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن یہ مین بڑے نام میں نے آپ کو بتائے کہ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب جو اسپیکر تھے تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور آج ابھی کچھ دیر پہلے ناظرین سوات سے ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے ڈاکٹر حیدر علی خان، جو سوات سے ایم این اے تھے 2018 کے الیکشن میں، انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کے ساتھ فیصل کریم ٹنڈی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی معلومات، اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔